बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो अपने नाम की तरह बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। रेसिपी का नाम है शबदेग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा ताकि इसी तरह की डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शबदेग बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम साथ ही इसमें अपना बीफ शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो बीफ लिया है, बोनलेस, हड्डी के बगैर वाला मैंने यहाँ पे गोश्त इस्तेमाल किया है। तो ऑयल को आपने गर्म नहीं करना, ठंडे ऑयल में ही हम अपने बीफ को शामिल करके इसकी 5 से 7 मिनट तक इसी तरह भुनाई करेंगे। इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। तो गरम ऑयल में हमने अपने बीफ को इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि अगर हम इसे गरम ऑयल में शामिल करते तो ये फ़ौरन ही हमारे बर्तन के साथ जुड़ जाता। तो 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है जब तक इसका मुकम्मल कलर तब्दील नहीं हो जाता। तो ये आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे अपने लहसुन का और प्याज का पेस्ट। पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और 4 मैंने इसमें सब्ज़ लहसुन शामिल किए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। और अगर आप इनका पेस्ट शामिल नहीं करना चाहते तो आप इनको डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो ग्रेवी है वो जल्दी तैयार हो जाती है। अब इस मसाले को शामिल करके आपने मज़ीद 5 मिनट तक इसको भून लेना है ताकि लहसुन का और प्याज का जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें अपने बाकी के स्पाइस शामिल करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। और इन तमाम स्पाइस को शामिल करके मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें अपने मसाले को भूनते हुए और आप देख सकते हैं कि हमारे लहसुन और प्याज का जो पानी है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने टमाटरों को फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि फ्रीज़ किए हुए टमाटर बहुत जल्द घुल जाते हैं, इनका पेस्ट जल्दी तैयार हो जाता है। तो टमाटर का पेस्ट शामिल करके इसे भी आपने मज़ीद 5 मिनट तक भून लेना है क्योंकि टमाटरों में पानी मौजूद होता है और अगर आप टमाटरों की भुनाई अच्छे से नहीं करते तो उसकी एक अजीब सी स्मेल शोरबे में रह जाती है। तो टमाटर शामिल करके मज़ीद आपने इसकी 5 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला मुकम्मल तौर पे जो है वो भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ताकि गोश्त को हम अच्छी तरह से गला सकें। तो पानी शामिल करके आपने कढ़ाई की साइडों से मसाले को अच्छी तरह से उतार लेना है ताकि मसाला जो है वो पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। फ्लेम इस पॉइंट पे अब हम अपना बिल्कुल लो कर देंगे और तकरीबन इसे 2 से 3 उबाल आने तक साइड पे कर लेंगे। तो जब तक हमारे पानी को उबाल आता है दूसरी साइड पे हम अपने शलजम और गाजर को फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे शलजम फ्राई करने से पहले हम क्या करेंगे कि शलजम में इस तरह से फ़ोक की मदद से आपने सुराख कर लेने हैं ताकि जब हम इसे अपने शोरबे में शामिल करें तो इसमें हमारे तमाम स्पाइस अंदर तक शामिल हो सकें। तो फ़ोक की मदद से आपने तमाम शलजम में इसी तरह से सुराख कर लेने हैं। मैं यहाँ पे आधा किलो शलजम इस्तेमाल कर रही हूँ जिन्हें मैंने छील के धो लिया था और इन तमाम में मैंने फ़ोक की मदद से सुराख कर लिए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है कि शलजम आपने ज़्यादा बड़े नहीं लेने, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के लेने हैं। लेकिन अगर आपको स्मॉल साइज़ में ये नहीं मिलते तो आपने इनको 2 हिस्सों में कट करना है, ज़्यादा छोटा नहीं करना। फिर हम यहाँ पे लेंगे आधा किलो गाजरें। गाजरें भी छील के मैंने साफ़ कर ली हैं और गाजरों को भी आपने ज़्यादा छोटे पीसीज में कट नहीं करना, इनको भी आपने बड़े क्यूब्स में ही कट करके रख लेना है। गाजरें शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल। 1 कप ऑयल हमने गोश्त को भूनते हुए शामिल किया था और हाफ़ कप ऑयल हम यहाँ पे शामिल करेंगे ताकि इनको अच्छी तरह से भून सकें। साथ ही इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी का
और 1 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। बस इन 2 स्पाइस के साथ ही आपने इन दोनों सब्जियों को तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम इस पॉइंट पे आपने अपना मीडियम टू हाई ही रखना है और 5 मिनट तक इसको इसी तरह से फ्राई करते रहना है। चम्मच को आपने कंटिन्यूसली चलाना है इस दौरान। तो 5 मिनट हो चुके हैं हमें इन्हें फ्राई करते हुए और ये आप देख सकते हैं कि हल्दी की वजह से हमारी गाजर और शलजम को बहुत ही प्यारा लाइट सा येलो कलर आ चुका है। चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमारे पानी को भी उबाल आना शुरू हो चुका है। तकरीबन इसे 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने फ्राई किए हुए शलजम और गाजर और साथ ही इसमें जो हमने ऑयल शामिल किया था वो भी आपने साथ ही शामिल कर देना है। तो फ्राई किए हुए शलजम और गाजर शामिल करने के बाद यहाँ पे शोरबे में हम क्या करेंगे कि 2 टीस्पून भर के चीनी के शामिल कर देंगे। अगर आप शक्कर का या गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, शलजम के सालन में चीनी या गुड़ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात शलजम जो हैं वो कड़वे निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमारा सालन थोड़ा टेस्टलेस हो जाता है। चीनी शामिल करके आपने क्या करना है कि इसे 45 मिनट के लिए कवर कर देना है क्योंकि हमारा गोश्त, गाजर और शलजम जो हैं वो अभी बिल्कुल कच्चे हैं। 45 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये तीनों चीज़ें हमारी अच्छे से कुक हो जाएं। जी, तो 45 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम अपने सालन की कंडीशन को चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे शलजम और गाजर जो हैं वो किस हद तक गल चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शलजम अंदर तक कुक हो चुका है और इसी तरह हम अब अपनी गाजर को भी चेक करेंगे। जी, तो माशाल्लाह से गाजर जो है वो भी परफेक्टली गल चुकी है। तो सालन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।